हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है या फिर क्या बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अलग अलग धातुओं की अम्लों के साथ अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। ज़्यादातर जो अभिक्रियाशील धातु होती है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम इत्यादि, ये सब अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसको एक लाइन में लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। धातु है, प्लस में अम्ल है और बीच में तीर का चिन्ह है और आगे है लवण और प्लस हाइड्रोजन, यानी कि धातु और अम्ल अभिकारक है और लवण और प्लस में हाइड्रोजन जो है वो उत्पाद है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ उत्पाद होता है। दोस्तों, यहाँ हम अलग अलग धातु का अलग अलग अम्लों से अभिक्रिया को उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ये दोनों धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। इस अभिक्रिया के समीकरण उदाहरण से समझिए। यहाँ Mg है जो मैग्नीशियम का सूत्र है और प्लस में है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों साथ में अभिक्रिया करके MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसी प्रकार के अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ भी होता है। Al है जो कि एल्युमिनियम का सूत्र है और प्लस में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये दोनों अभिक्रिया करके AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण हम नाइट्रिक अम्ल के साथ देखेंगे। इसका समीकरण उदाहरण देखिए। यहाँ पर धातु में हमने मैग्नीशियम लिया है और प्लस में है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और ये दोनों साथ में अभिक्रिया करके Mg इंटू NO3 इंटू 2 यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट लवण बनाता है और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तीसरा उदाहरण हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ देखेंगे। इसका भी समीकरण उदाहरण देखकर समझिए। यहाँ हमने धातु में Zn यानी कि जिंक लिया है और प्लस में है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और ये दोनों साथ में अभिक्रिया करके ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। दोस्तों, आपने यहाँ पर अलग अलग धातुओं के साथ 3 तरह के अभिक्रिया का समीकरण उदाहरण देखा और 3 अलग अलग अम्लों के साथ देखा, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, नाइट्रिक अम्ल था और सल्फ्यूरिक अम्ल था। आप ध्यान से देखिएगा तो इन तीनों अभिक्रियाओं के आधार पर एक सामान्य सा निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है कि ज़्यादातर धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया काफ़ी उपयोगी भी होती है। इनके हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है, जैसे कि कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं, विशेष रूप से सिट्रिक फल यानी कि नींबू के कुल का फल हो गया, चटनी हो गई, दही हो गया, अचार आदि, ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय होने के कारण ये पदार्थ एल्युमिनियम और लोहे के बने घरेलू बर्तनों से अभिक्रिया करके विषैली लवण उत्पन्न कर देते हैं और इसीलिए लोहे और एल्युमिनियम के बर्तनों में अचार, चटनी
सिट्रस फलों के रस आदि को नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, ओके।